बचाया गया था क्योंकि गोपीलाल अपने खूबसूरत और नया क्लॉक को शहर में लाया हुआ था। सारिम कमरे में मौजूद था और टीवी पर प्रोग्राम देख रहा था जब टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चल पड़ी। ब्रेकिंग न्यूज, आज ठीक 4 बजे गोपीलाल जी अपने नया क्लॉक को लोगों को दिखाने के लिए खुलवाएंगे। सेंट्रल मार्केट के मेन हॉल को पुलिस की हिफाजत में रखा गया है। सब लोगों को आने की दावत दी गई है। मिमी कमरे में दाखिल हुई। ओह कमाल है, इतना नायाब कलाक देखने से ताल्लुक रखता है। सारिम भाई, लगता है आप भी क्लॉक को देखने का इरादा रखते हैं। हाँ मिमी, वो क्लाक वाकई नायाब है। चलो इसी बहाने सैर भी हो जाएगी। हाँ भाई, मैं भी चलूंगी, मुझे भी क्लॉक देखने का मन कर रहा है। नहीं छोड़ूंगा माल, क्योंकि मेरा नाम है पंक्चर लाल। वाह 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 वाह, कितना प्यारा डायलॉग किया है आपने। अबे गधे, बेवकूफ, नॉनसेंस, क्यों कर रहे हो मुझको टेंस? जल्दी से बताओ कि माल कैसे हासिल किया जाएगा। बॉश बॉश, गोपीलाल के पास एक नायाब क्लॉक आया है और वो शाम 4 बजे सेंट्रल हॉल में एग्जीबिशन कर रहा है। सब लोग उसे देखने आ रहे हैं। वाह, क्या खबर दी है पैडल, दिल गार्डन गार्डन हो गया। क्या मतलब है बॉश, क्लॉक का गार्डन से क्या ताल्लुक है? हम तो क्लॉक लेने जा रहे हैं। अबे गधे, बेवकूफ, नॉनसेंस, सेंट्रल हॉल के साथ वाले गार्डन से एक गुप्त रास्ता है। हम इसके जरिए अंदर जाएंगे और फिर इसी रास्ते से वापस आ जाएंगे, किसी को पता ही नहीं चलेगा। वाह बाश वाह, लेकिन क्या हम क्लॉक चोरी नहीं करेंगे, सिर्फ जाएंगे और वापस आ जाएंगे? अबे गधे, बेवकूफ, नॉनसेंस, मेरा मतलब है हम जाएंगे और क्लॉक लेकर आएंगे। आज गोपीलाल बहुत खुश थे क्योंकि आज उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। सब लोग उनके नायाब क्लॉक को देखने के लिए आने वाले थे और इस वक्त वो एक बड़े से हॉल में हिफाजत से रखा गया था। सुनहरा चमकदार सोने का क्लॉक हद से ज्यादा महंगा और नायाब था। आपको देखेगा और मेरी शोहरत को 4 चांद लग जाएंगे। बस शहर की पुलिस अपना काम अच्छे तरीके से करती रहे। पंचलाल और पैडल सेंट्रल हॉल के गार्डन से खुफिया रास्ते के जरिए से हॉल में दाखिल हो चुके थे और एक अलमारी की साइड में खड़े थे। क्लॉक उनके सामने कुछ दूरी पर था। क्लॉक के सामने एक गार्ड मौजूद था और इसकी कमर क्लॉक की तरफ थी। पंचलाल आहिस्ता से आगे बढ़ा और फिर क्लॉक को उठाकर वापस आ गया। पंचलाल और पैडल घड़ी की चोरी करके वापस उसी खुफिया रास्ते से 9:11 हो गए। सारिम और मिमी हॉल के पास गार्डन में मौजूद थे। मिमी बड़ी खुश थी, काफी दिनों के बाद वो सैर के लिए निकले थे। इसी वक्त पंचरलाल और पैडल उनके सामने से गुजरते हुए नजर आए। सारिम की नजर जब पंचरलाल पर पड़ी तो वो काफी दूर निकल चुके थे। वो लोग, ये तो पंक्चर लाल है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है? क्या कहा भाई? पंचरलाल, मुझे तो लगता है यहाँ कोई गड़बड़ होने वाली है। लगता है ये जरूर क्लॉक को उड़ाने के लिए आया होगा। क्या वो क्लॉक लेकर जा रहा है? नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता अब तक तो हर तरफ शोर मच गया होता। ओ नहीं, जिसका डर था वही हुआ। पंचलाल और पैडल कमरे में मौजूद थे और घड़ी उनके सामने मौजूद थी। बॉश बॉश, ये क्लॉक तो बहुत कीमती है, मेरी तो राल ही टपक गई। नादीदे इंसान, मुंह बंद करो और मेरे क्लॉक को नजर मत लगाओ, वरना तुम्हारी आंखों का वो हाल करूंगा कि आंखें ही ढूंढते रह जाओगे। आह आह आह, सॉरी बॉस, सॉरी, मैं तो वैसे ही कह रहा था। कि अचानक दरवाजा उठता हुआ आया और उसी के साथ सारिम भी अंदर आ गया। नो कहानी टाइम हीरो, तुम यहाँ भी याद हम के मेरे पास। हाँ पंक्चर लाल, कहानी टाइम हीरो तुम्हें जेर करने के लिए और तुम्हें जीरो बनाने के लिए यहाँ पर मौजूद है। उसी वक्त सारिम ने एक छलांग लगाई और एक ही किक में पंचरलाल को ढेर कर दिया। गोपीलाल को उसका क्लॉक वापस मिल चुका था और मिमी क्लॉक को देखकर बहुत खुश हुई। गोपीलाल को जैसे कहानी टाइम हीरो का शुक्रिया अदा करते दिख ही नहीं रहा था। आपको हमारी
हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी।